BSK न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। अभय सिंह चौटाला जबरदस्त तरीके से फ्रंट फुट पर और जिस रणनीति के साथ अभय सिंह चौटाला लोकसभा चुनाव को लेकर चल रहे हैं, बड़ी जो है जबरदस्त तरीके से इनेलो को गिराफ बढ़ाने का वो हर संभव प्रयास इसमें कर रहे हैं। और जिस तरह दूसरे दलों के नेता, जिस तरह रूठे हुए नेता, जिस तरह जो है निर्दलीय, उन पर जो पैनी नजर अभय सिंह चौटाला की है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से इसको अंदर खाने जो है करना शुरू उन्होंने कर दिया है। अंदर की राजनीति में चित्त हो जाते थे अभय सिंह चौटाला, लेकिन अब पर्दे की सियासत बखूबी करने लगे हैं अभय सिंह चौटाला। पर्दे के पीछे सियासत ही तो था, उनको यह था अगर उनके पास अजय चौटाला ने पर्दे के पीछे का सियासत किया तभी तो पूरा वो चला गया मामला। अगर पर्दे के पीछे की सियासत नहीं था, अभय चौटाला सीधे होते, तो साथियों इनको उस समय जो है जिस तरह उनका छवि बनाया गया, जिस तरह उनका एक पूरे प्रदेश के अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मकता फैलाया गया, एक गुंडा टाइप छवि, एक जो है दबंग टाइप छवि, एक अन्य प्रकार की जो है छवि जो है अभय सिंह चौटाला के बारे में बनाई गई। लेकिन जब से परिवर्तन यात्रा, पद यात्रा उन्होंने किया, उसके बाद छवि अभय सिंह चौटाला का बदला। और हरियाणा में आजकल जो एक अभय सिंह चौटाला के बारे में एक कहावत, अभय सत्य है, अभय जो है खरा बोलने वाला व्यक्ति है। और जब विधानसभा में अभय सिंह चौटाला बोलते हैं तो गामा के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके जो है रस किसी घूंट उतरती है जब वो बीजेपी को लपेटते हैं। बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि छोरा दिखाओ देवीलाल का पोता के बोला से, तो बड़े बुजुर्ग ऐसे फोन मांगते हैं कि वो अभय सिंह चौटाला विधानसभा में के बोला, वो छोरा नहीं है, वो अब देवीलाल वाला पोता, अरे छोटले आड़ा अभय ओम प्रकाश चौटाला का, उसको सुना दे। विधानसभा बड़े बुजुर्गों को जानना ही अभय सिंह चौटाला ने सिखाया, जबरदस्त तरीके से बोलता है। तो भाई चार बड़े बड़े ऐलान अभय सिंह चौटाला ने, पहला ऐलान उन्होंने किया, इंडिया गठबंधन को समर्थन का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इंडिया गठबंधन ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक अभय सिंह चौटाला ने किया है। दूसरा भाई गोपाल कांडा ने, गोपाल कांडा को मंत्री पद ना मिलने पर उन्होंने जो है अभय सिंह चौटाला इन लोग साथ गठबंधन का लगभग फैसला उन्होंने कर लिया है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और दिग्विजय करण चौटाला, दिग्विजय और करण चौटाला का बड़ा महामुकाबला जो है आपको देखने को मिल सकता है हिस्सा लोकसभा सीट में। इस सीट से इनके बीच जो है मुकाबले की तैयारी हो चुकी है। ये सारी आज की जो है हमारे पास अंदर से अपडेट, और हमने इसको कंफर्म किया, आज की प्रिंटिंग मीडिया में युवा है, लेकिन हमने इसको अंदर से जो अपने अपने सोर्स से इसको कंफर्म करने का काम किया। जो देंगे सटीक विश्वसनीय देंगे, हम तथ्यात्मक देते हैं, तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करने का काम करते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। साथियों सबसे पहला जो ऐलान इंडिया गठबंधन को लेकर इन्होंने किया, अभय सिंह चौटाला का कहना, अभय सिंह चौटाला अब तक इंडिया गठबंधन में शामिल होने का प्रयासरत थे, आज भी वो शामिल होने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि इनको जो है वो दिया जाए। बाकी अभय सिंह चौटाला अब अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, अब उसे जो है संजीवनी किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। तब था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते, और जो चौटाला परिवार से तो बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी जाट नेता को जो है, और वो भी चौटाला परिवार को, उसको बैसाखी दी जाए। ठीक है, तो साथियों इंडिया गठबंधन को समर्थन, अभय चौटाला ने करनाल लोकसभा सीट पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन कांग्रेस जो है वीरेंद्र मराठा को चुनाव मैदान में प्रत्याशी बनाती है तो करनाल लोकसभा सीट के अंदर हम अपना प्रत्याशी नहीं देंगे, और हम इंडियन नेशनल लोकदल जो समर्थन करेगा वीरेंद्र मराठा को, इंडियन नेशनल लोकदल समर्थन करेगा इंडिया गठबंधन को, खुले तौर पर समर्थन करेगा। साथियों रोड बिरादरी का बहुत बड़ा चेहरा वीरेंद्र मराठा है। अगर इंडिया गठबंधन ने इनको टिकट नहीं दिया, जो कि सबसे मजबूत प्रत्याशी करनाल के अंदर विपक्षी गठबंधन का, तो इंडियन नेशनल लोकदल के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, हम उनको टिकट वितरण प्रोवाइड करेंगे। अभय चौटाला का जो स्ट्रेटजी है वो 4 से 5 सीटों पर है, और आज दमदार स्थिति वो दर्ज कराएंगे। कुरुक्षेत्र लोग अभय सिंह चौटाला अगर 1 लाख वोट भी सीट पर ले जाते हैं, 3-4 सीटों पर 1-1 लाख वोट भी इसके कैंडिडेट ले जाते हैं, तो इसका मतलब अभय सिंह चौटाला के लिए एक जीत से बहुत बड़ा ये उनके लिए होगा, जीत से बहुत बड़ा उनके लिए ये वो होगा। और विधानसभा में बहुत बड़ा जो है वो करने जा रहे हैं, फिर बहुत बड़ा खेलर, किंग बनने की स्थिति में, भूमिका में भी वो आ सकते हैं। साथियों जो है यहाँ अभय सिंह चौटाला गुरुग्राम सीट पर मजबूत स्थिति में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख वोट वहां प्राप्त करेंगे। मेवात
की जो वोट है वो लगभग लगभग उसके पास जाना तय है। दूसरा, कुरुक्षेत्र सीट पर आप भी अच्छी स्थिति में है, आप भी अच्छे खासा वोट प्राप्त करेंगे। जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बीजेपी कैंडिडेट आने के बाद सारी समीकरण सारी तस्वीर साफ होंगी। सिरसा सीट पर इनका अच्छा खासा हुआ है, सिरसा सीट पर भी इनके कैंडिडेट अच्छी खासी वोट प्राप्त करेंगे। दूसरे हिसार सीट पर भी इनका अच्छा खासा है, ठीक ठाक वोट ये जो है हिसार सीट पर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी रहा अंबाला में ये कमजोर उपस्थिति इनका रहने वाला है, भिवानी महेंद्रगढ़ कमजोर स्थिति है, करनाल कमजोर स्थिति है, तो फरीदाबाद कमजोर स्थिति है। ऐसी सीटों पर ये इंडिया गठबंधन को समर्थन कर सकते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के साथ इनका गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं। अगर बसपा के साथ इनका गठबंधन होता है तो दलित वोट बैंक जो बहुत बड़ा जो एक प्रभाव इंडियन नेशनल लोकदल के उसमें देखने को मिल सकता है। इससे जो है जो हारने वाली अभय सिंह चौटाला की सीटें हैं जिन पे इनका वजूद नहीं है, राजनीतिक तौर से इनके लिए जो है वहां की जमीन उपजाऊ नहीं है, वहां बसपा को टिकट दे दिया जाएगा और इनेलो अपना आपको जो है बहुत अच्छा गिरो कर पाएंगी। दूसरा भाई, मंत्री नहीं बनाए जाने से गोपाल कांडा नाराज हो चुके हैं। गोपाल कांडा से इनेलो का जो है गठबंधन का चर्चाएं लगभग फाइनल अंतिम दौर में। इसका तथ्य हम आपको दिखा देते हैं। आप यूं कहेंगे कि सर पता नहीं कहां से वो करते हैं, ये आप देखिए, मंत्री ना बनाए जाने से कांडा की पार्टी हलोपा और इनेलो में गठबंधन पर चर्चा है। इसको लेकर जो है जेजेपी और इनेलो और हलोपा के जो बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने इसको लेकर पुष्टि की है कि कई दौर की बातचीत जो है गोपाल कांडा और अभय सिंह चौटाला के बीच हो चुकी है। गोपाल कांडा जो है सिरसा हिसार लोकसभा में से एक सीट अपने लिए मांग रहे हैं, ठीक है, एक सीट हलोपा के लिए मांग रहे हैं, बाकी 9 सीटों पर वो समर्थन करेंगे। अगर गोपाल कांडा के साथ इनका होता है तो कम से कम सिरसा में ये दमदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अशोक तंवर के लिए एक मजबूत जो है वो कर पाएंगे। ये तभी हम जो है उस समय वो आया था, हमने आपको दिखाया था पूरा। अगर इंडिया गठबंधन में इनेलो होता तो कांग्रेस सोनीपत, इंडिया गठबंधन सोनीपत रोहतक और हिसार 3 सीट, चौथा सीट ये तीनों जाट सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या इनकी, ठीक है, सिरसा सीट 4 सीट ये हो गई। कुरुक्षेत्र अंबाला इन सीटों पे टक्कर फाइट होती, इनमें से एक सीटें निकाल पाते, लगभग बराबरी का मुकाबला होता। अभय को जो है वीटो पावर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगा दिया, तो इस वजह से जो है अब स्थिति यह है कि लगभग कांग्रेस एक सीट पर सिमटेगा, 9 सीट बीजेपी का आएगा। एक सीट पर रोहतक वाली सीट पर कांग्रेस का सिमटना तय है, लगभग ये तय है साथियों। एक सीट जो है ये निकाल सकते हैं, सोनीपत में निकाल सकते हैं। बाकी अगर मोहनलाल बड़ोली को टिकट दे दिया गया तो वो सीट भी कांग्रेस जो है हार जाएगी। अगली उस पर चलते हैं। ये आप देख सकते हो गोपाल कांडा की जो है इसको लेकर बड़ा वो चल रहा है, 2-3 दौर की बातचीत हो चुकी है। समर इनका जो गठबंधन है वो अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। अगली जो खबर है वो और आपको दिखा देते हैं। भाई हिसार के अंदर रोचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। हिसार के अंदर चौटाला परिवार के बीच चुनावी दंगल आपको देखने को मिलेगा। चुनाव अभय सिंह चौटाला के सुपुत्र करण सिंह चौटाला हिसार से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी हो सकते हैं और वहीं जननायक जनता पार्टी का सबने पता है हमेशा जो है जींद उपचुनाव में बड़ी का बकरा किसको बनाया गया, दिग्विजय चौटाला को। सोनीपत में किसको बनाया गया, दिग्विजय चौटाला को बनाया गया। तो हिसार के अंदर भी शायद दुष्यंत चौटाला विधायक कब होने का नाते आप खुद जो है अब आप यहाँ नहीं आ पाए, आप खुद प्रत्याशी के तौर पर नहीं आ पाए, दिग्विजय सिंह चौटाला को हराने के लिए जो है प्रत्याशी बना दिया जाए। अगर दिग्विजय सिंह चौटाला आते हैं तो मुकाबला जो है कम से कम अगर वोटों के लिहाज से रोचक ना हो, बयानबाजी के हिसाब से बड़े जो है रोचक मुकाबला हिसार लोकसभा सीट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो करण सिंह चौटाला को जो है चुनावी मैदान में इंडियन नेशनल लोकदल उतार सकती है। आज की रिपोर्ट है, इनेलो के ऊपर उनसे बड़ी जो है उन्होंने इसको लेकर इशारा किया है। वहीं जननायक जनता पार्टी दिग्विजय सिंह चौटाला को उतार सकती है। अब अजय चौटाला भिवानी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन वह राव बहादुर सिंह को पार्टी में शामिल कर लिया गया। वो तब दुष्यंत आप उतरते और अजय चौटाला आप तब उतरते जब बीजेपी के साथ इनका गठबंधन होता। तो गठबंधन नहीं है तो फिर किसका है? हार के लिए कौन है? दिग्विजय सिंह चौटाला जी। तो दिग्विजय सिंह चौटाला और करण चौटाला के बीच जो है हिसार लोकसभा सीट के अंदर जबरदस्त घमासान देखने को मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का भी है परोक्ष रूप से, जिस तरह अमित शाह फ्रेंडली गेम बता रहे हैं, दुष्यंत फ्रेंडली गेम बता रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्लियर हैं। और दुष्यंत मनोहर लाल जी से मिलकर आना, वो उन्होंने एक मैसेज दिया था। दुष्यंत को पता है कि भाई मैं भी खत्म हो चुका हूं, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। तो दुष्यंत ने कहा मेरे
पल्ले कुछ नहीं है। भाई तुम ये भी सोच लो कि अभय की पल्ले कुछ नहीं है, तो ज़्यादा चौटाला परिवार है, सही है, तुम अभय को भी खत्म कर दो, मैं तो खत्म हूं, अभय को भी खत्म कर दो जो उसके पल्ले है। तो इसीलिए वो जो है एक मैसेज उन्होंने दिया था कि आपको वोट कांग्रेस को करना है, आपको वोट बीजेपी को करना है। तो ये अगर कांग्रेस बीजेपी का आपको वोट करना है, उनका जो है दुष्यंत का फिलहाल मामला चल रहा है, अभय से चल रहा है, फिलहाल अभय से उनका चल रहा है, ठीक है। तो वो अभय के लिए जो अभय ने पाया है उसको खत्म करने के लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों बाकी देखते हैं भविष्य के गर्भकाल में छिपी हुई चीजें क्या कुछ होगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।